डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, कोरोना महामारी के दौर में लोगों का रोजगार छीनने की जो आपदा सामने आई उसका भयावह रूप सबने देखा है। स्टॉप। गांव से लेकर शहर तक जिस तरह से रोजी रोटी पर संकट खड़ा हुआ, उसी के परिणाम है कि उत्तर भारत के कई बड़े राज्य अब भी बेरोजगारी की बढ़ती समस्या से दो चार हो रहे हैं। स्टॉप। पिछले माह जो आंकड़े सामने आए, उनके मुताबिक देश में बेरोजगारी दर घटकर 6.8% तक आ गई थी, लेकिन उत्तर भारत के 12 राज्यों में बेरोजगारी दर 10% या इससे ज़्यादा पहुंच गई है। स्टॉप। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में तो नौकरी की तलाश करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। स्टॉप। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर पिछले एक माह में पंजीयन कराने वाले बेरोजगारों की संख्या सितंबर के मुकाबले 15 लाख बढ़ गई। स्टॉप। इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड बेरोजगारों का 1 करोड़ की संख्या को पार करना बताता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद रोजगार के पर्याप्त और बेहतर अवसरों की बेरोजगारों को प्रतीक्षा है। स्टॉप। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना काल की बंदिशों का दौर खत्म होने के बाद अब बड़ी संख्या में रोजगार के लिए इस पोर्टल पर पंजीयन कराने वालों की संख्या बढ़ी है। स्टॉप। ये तो सिर्फ सरकारी पोर्टल के आंकड़े हैं। स्टॉप। वास्तविक संख्या इससे ज़्यादा ही होगी। स्टॉप। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल का मकसद यही है कि रोजगार से जुड़ी सभी जानकारी एक जगह मिल सके। स्टॉप। इसीलिए इस पोर्टल पर वे तमाम लोग अपना पंजीयन करा रहे हैं जो या तो नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर मौजूदा नौकरी बदलना चाह रहे हैं। स्टॉप। लेकिन पोर्टल पर 1.5 लाख से भी कम नौकरियों की उपलब्धता यह भी बता रही है कि पंजीयन के मुकाबले यह संख्या एक अनार 100 बीमार की तरह है। स्टॉप। पंजीयन कराना ही काफ़ी नहीं है। स्टॉप। आवेदन करने वालों को यह भरोसा भी होना चाहिए कि इस पोर्टल के जरिए उन्हें रोजगार भी मिलेगा। स्टॉप। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि राज्यों के नियोक्ताओं को भी इस पोर्टल से अधिकाधिक जोड़ा जाए। स्टॉप। सरकारी महकमों में भर्तियों की हालत किसी से छिपी नहीं है। स्टॉप। वाहवाही लूटने के लिए भर्तियों की घोषणाएं बेशुमार होती हैं, लेकिन हकीकत इससे उलट होती है। स्टॉप। सब रोजगार की बातें ही नहीं, बल्कि ठोस कार्य योजना भी बनाने की ज़रूरत है। स्टॉप। यह मानना होगा कि बेरोजगारी का असर सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी है। स्टॉप। गांवों में रोजगार के बेहतर अवसर तैयार किए जाएं, यह पलायन रोकने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। स्टॉप। पैरा। जब देश में खाद्यान्न का संकट गहराया, तो भारत सरकार ने उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खेती को प्रोत्साहन देना शुरू किया। स्टॉप। इसका खर्च अधिक होने से यह लगा कि किसान इसे मुश्किल से ही अपनाएंगे। स्टॉप। इसी संदर्भ में वर्ष 1964 में प्रधानमंत्री के सचिव L.K. झा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। स्टॉप। उसके प्रतिवेदन के आधार पर नवाचारों को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से समन्वित नीति तैयार की गई। स्टॉप। इस नीति में उद्योगों का कच्चा माल व उपभोक्ताओं को खाद्यान्न सस्ती दर पर उपलब्ध कराने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। स्टॉप। इसी के लिए कृषि मूल्य आयोग 1 जनवरी 1965 में प्रभाव में आया, जिसका नाम वर्ष 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग किया गया। स्टॉप। इसे वैधानिकता प्रदान करने का उल्लेख भी इस समिति के प्रतिवेदन में किया गया था। स्टॉप। इसी प्रतिवेदन के आधार पर
दान के न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्य का निर्धारण आरंभ हुआ। स्टॉप। इसका स्वरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में उभर कर आया, जिसे समवर्ती सूची के क्रम संख्या 34 में मूल्य नियंत्रण के तहत केंद्र सरकार घोषित करने लगी। स्टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में घोषणा कर चुके हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और रहेगा। स्टॉप। इसके बाद भी केंद्र सरकार इसे वैधानिकता देने को तैयार नहीं है। स्टॉप। यह स्थिति तो तब है जब न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में महती भूमिका निभाने वाली संस्था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग विपणन वर्ष 2015-16 में किसानों को अपने उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाने की अनुशंसा कर चुकी है। स्टॉप। वर्ष 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति के लिए खरीद की गारंटी का कानून बनाने का अभिमत व्यक्त कर चुके हैं। स्टॉप। किसानों को अपने उत्पादों के खर्च प्राप्ति के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में आशा की किरण दिखाई देने लगी थी। स्टॉप। इसके बावजूद किसानों को उनकी उपज की लागत तक प्राप्त नहीं हुई। स्टॉप। इससे किसानों में नाराजगी पैदा हुई। स्टॉप। वर्ष 2010 में मूंग का समर्थन मूल्य 3,670 रुपये प्रति क्विंटल होते हुए भी राजस्थान में किसानों को मूंग के दाम 1,800 रुपये प्रति क्विंटल से कम प्राप्त हो रहे थे। स्टॉप। उसी दर्द में से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने की मांग का आंदोलन उपजा, जो अब देश भर में चल रहा है। स्टॉप। इसी क्रम में किसानों के मंथन के आधार पर किसानों की सुनिश्चित आय एवं मूल्य का अधिकार विधेयक 2012 का प्रारूप तैयार हुआ। स्टॉप। उसी के आधार पर एक निजी विधेयक को 8 अगस्त 2014 को लोकसभा ने सर्वसम्मति से विचारार्थ स्वीकार किया था। स्टॉप। वर्ष 2018 में सभी राज्यों को केंद्र सरकार ने आदर्श कृषि उपज एवं पशुपालन विपणन अधिनियम 2017 का प्रारूप भेजा। स्टॉप। इसमें घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों पर क्रय विक्रय रोकने का आज्ञापक प्रावधान है। स्टॉप। इसके बावजूद किसी भी राज्य द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का वैधानिक अधिकार नहीं दिया गया, जबकि कृषि एवं कृषक कल्याण के संबंध में कानून बनाने का क्षेत्राधिकार संविधान में राज्यों को ही प्रदान किया हुआ है। स्टॉप। राजस्थान सहित गोवा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों पर क्रय विक्रय को रोकने का प्रावधान है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है। स्टॉप। देश के अन्य राज्यों ने तो केंद्र द्वारा प्रारूपित आदर्श कानून को लागू करने में रुचि ही नहीं दिखाई। स्टॉप। इन राज्यों में इसके लिए पहले से कोई कानूनी प्रावधान भी नहीं है। स्टॉप। पैरा। बीते माह इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा, पत्नी को जीवन से अलग करने में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं बनता। स्टॉप। उल्लेखनीय है कि आरोपित को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और 306 के तहत निचली अदालत ने दोषी ठहराया था। स्टॉप। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। स्टॉप। वैवाहिक जीवन में महिला के साथ घटित किसी भी घटना का संबंध दहेज से जोड़ने की प्रवृत्ति ने पुरुषों को एक तरफा दोषी सिद्ध किए जाने की मानसिकता को इसी सीमा तक बढ़ाया है। स्टॉप। स्त्री अधिकारों के संरक्षण के लिए बना कानून विरोध का सामना कर रहा है। स्टॉप। एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2019 की रिपोर्ट बताती है कि बीते 2 दशकों में विवाहित पुरुषों की आत्महत्या की दर में 61% की बढ़ोतरी हुई है। स्टॉप। आंकड़े बताते हैं कि बीते वर्षों में
498 में गिरफ्तार किए गए लोगों में से अनुमानतः 94% प्री ट्रायल स्तर पर ही बेकसूर पाए गए, जिन मामलों में मुकदमे चले उनमें भी 85% निर्दोष करार दिए गए। उन्हें भी बिना किसी जांच के गिरफ्तार किया गया था। संपूर्ण विराम।